स्टूडेंट्स, आज हम हमारी वीडियो में पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड्स उसके लिए हमें पता होना चाहिए फाइबर क्या होता है। तो फाइबर एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। क्या बोल सकते हैं हम? एक पतली धागे जैसी संरचना को हम क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। और आपको पता होगा, आपने क्लासेस में, छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जो फाइबर होता है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा नेचुरल फाइबर और दूसरा होता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है? जो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स से मिलता है, जैसे कि आपका कॉटन हो गया, वूल हो गया, आपका सिल्क हो गया। ठीक है, ये सारे कैसे फाइबर्स हैं? हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं। ठीक है, और जो सिंथेटिक फाइबर्स जो हम लैब्स में बनाते हैं, मैन मेड्स जो होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि आपका रेयॉन हो गया, एग्जाम्पल के रूप में यदि मैं ले हूँ, रेयॉन हो गया हमारा, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर एटसेट्रा। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो पॉलीमर क्या होता है। इन फाइबर्स को बनाने के लिए एक टर्म आती है पॉलीमर। क्या टर्म आती है? पॉलीमर। पॉलीमर होता है एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, हम बोल सकते हैं ए वेरी बिग मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पॉलीमर। या फिर जैसे कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, उसे भी हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कह देंगे। जैसे कि इस बड़े वाले को तो मैं बोल रही हूँ पॉलीमर, और ये छोटे छोटे क्या हैं? हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत छोटे छोटे। तो इन बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर हमारा एक जो बड़ा मॉलिक्यूल बनता है वो क्या कहलाता है? हमारा पॉलीमर कहलाता है। ठीक है, लेकिन इस पॉलीमर के अंदर जो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्हें कहते हैं मोनोमर्स। क्या कहते हैं इन्हें? मोनोमर्स। जैसे कि मेरे पास एक माला है, ठीक है, तो मेरी पूरी माला तो क्या हो गई? हमारा पॉलीमर होगी। और उस माला में जो मोती होते हैं हमारे, जैसे कि छोटे छोटे मोतियों से मिलकर माला बनती है ना, ठीक है, या फिर फूल भी बोल सकते हैं हम। तो पूरी फूल की माला को तो हम बोलेंगे पॉलीमर, लेकिन जो एक फूल होता है उस माला का, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोमर बोलेंगे। ठीक है, तो ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर। हम बोल सकते हैं ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट का मतलब क्या हुआ? बार बार क्या होती हैं? वो रिपीट होते रहते हैं। एक ही मोनोमर यूनिट से तो नहीं बन जाएगा पॉलीमर। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल माला का बहुत सही है हमारे लिए समझने के लिए। जैसे हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे पॉलीमर्स होते हैं वो भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। वो भी क्या होते हैं? नेचुरल पॉलीमर और हमारे सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे कि कॉटन हो गया, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हैं। जैसे कि हमारा जो कॉटन फाइबर होता है हमारा, जैसे नेचुरल में मैं पढ़ूँ, जो कॉटन फाइबर होता है हमारा, वो छोटी छोटी पॉलीमर्स, उसकी जो पॉलीमर यूनिट होती हैं, उसकी जो क्या होती हैं? पॉलीमर यूनिट होती हैं, उसे कहते हैं सेलुलोज। क्या कहते हैं उसे? सेलुलोज। और सेलुलोज जो एक पॉलीमर है, सेलुलोज क्या है? एक पॉलीमर। और ये सेलुलोज जिन मोनोमर यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, उन मोनोमर यूनिट्स को क्या बोलते हैं? हमारी ग्लूकोज। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं? सेलुलोज बनाते हैं। ठीक है, और सेलुलोज किसकी पॉलीमर यूनिट है? हमारी कॉटन की, नेचुरल फाइबर की। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जैसे कि जो वो सारी प्लांट की सेल्स होती हैं वो सभी किसकी बनी हुई होती हैं? सेलुलोज की बनी हुई होती हैं। हमारी जो लकड़ी होती है, वुड जो होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेलुलोज पॉलीमर प्रेजेंट होता है। पॉलीमर्स हमारे नेचर में भी पाए जाते हैं। अब जैसे हमारे सिंथेटिक पॉलीमर हो गए, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक, पीवीसी, बेकेलाइट, ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जो मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं उनकी भी अलग अलग मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, वो भी अलग अलग पॉलीमर यूनिट, उनकी भी अलग अलग मोनोमर यूनिट होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले नेचुरल फाइबर्स के बारे में हम बाकी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। तो सिंथेटिक फाइबर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो मैन मेड होते हैं। मैं बता चुकी हूँ, मैन मेड को हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर्स को केमिकल प्रोसेस द्वारा इंडस्ट्री में बनाना कहलाता है आपका पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाता है? आपका पॉलीमराइजेशन। सिंथेटिक फाइबर्स को केमिकल प्रोसेस के द्वारा
फैक्ट्रीज के अंदर बनाना क्या कहलाता है आपका, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर भी एक लंबी चेन होती है जो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को ज्वाइन करके बनाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको माला का एग्जांपल दिया, छोटे छोटे माला के मोती तो हमारे मोनोमर्स हो गए और उन सबको मिलाकर एक क्या बन जाता है, हमारा पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर की भी बहुत लंबी लंबी चेन्स होती हैं। तो हम सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे 3-4 टाइप्स हैं हमारे, रेयॉन हो गया आपका, नायलॉन हो गया हमारा, पॉलिस्टर हो गया और एक्राइलिक। ये हमारे सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप हैं। अब 1 बाय 1 हम इन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेयॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे फर्स्ट हम रेयॉन के बारे में पढ़ते हैं। रेयॉन इज ए मैन मेड फाइबर मेड फ्रॉम नेचुरल मटेरियल कॉल्ड सेलुलोज। जो रेयॉन होता है, वैसे तो ये क्या होता है, मैन मेड है, सिंथेटिक है, लेकिन इसकी जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं, जो पॉलीमर्स यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है जिससे ये बना होता है, वो क्या होते हैं, सेलुलोज। और सेलुलोज आपको पता है एक पॉलीमर होता है और इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से मिलकर बनता है ना आपका सेलुलोज। ठीक है, और ये हमें रेयॉन जो होता है वो हमें, सेलुलोज जो होता है हमें कहाँ से मिलता है, वुड पल्प से। मैंने बताया पेड़ों में, लकड़ियों में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जो नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह होते हैं, इनको नेचुरल मटेरियल की रिक्वायर्ड, जो ये नेचुरल मटेरियल है ना हमारा सेलुलोज जो हमें वुड पल्प से मिला है, इन सारे सिंथेटिक फाइबर्स को, जो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक है, इन सबको इस नेचुरल मटेरियल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन रेयॉन एक ऐसा मैन मेड सिंथेटिक फाइबर है जिसको नेचुरल रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। और वो कौन सा रॉ मटेरियल होता है, हमारा सेलुलोज, जो हमें कहाँ से मिलता है, वुड पल्प से मिलता है। ये जो बाकी होते हैं, इनको जिन मटेरियल्स की ज़रूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। जिन केमिकल्स की ज़रूरत होती है इन्हें, जिन रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, इनको बोलते हैं हम पेट्रोकेमिकल्स। और उस पेट्रोकेमिकल्स में हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे किसमें क्या होता है। वुड पल्प मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। वुड पल्प सॉफ्ट वेट मास होता है हमारी लकड़ी के अंदर, वेट मास ऑफ फाइबर्स, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में। रेयॉन मैं बता चुकी हूँ आपको, सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है, आपने 6th या 7th क्लासेस में पढ़ा था कि जो हमें सिल्क फाइबर मिलता है हमारा, वो कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। और सिल्क वॉर्म एक कीड़ा है। ठीक है, तो सिल्क जो फाइबर होता है उसकी खेती करने में, यानी कि उसका बनाने में बहुत ज़्यादा लंबी प्रोसेसिंग लगती है। वो बहुत महंगा भी होता है, सिल्क साड़ीज़ बहुत महंगी भी होती हैं। ठीक है, तो वो एवरीवन, मतलब सभी उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम करते हैं, उन्होंने क्या किया, रेयॉन नाम का एक फाइबर बनाया जो बिल्कुल हमारे सिल्क के जैसा लगता है। ठीक है, उसे हम आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। ठीक है, इसमें कौन सी मोनोमर यूनिट यूज़ होती है, आपकी ग्लूकोज, और ये रॉ मटेरियल क्या होता है आपका, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज पॉलीमर यूनिट होती है और ये ग्लूकोज होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो वुड पल्प होता है उसको सबसे पहले इसमें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हम क्या किया जाता है। जो हमारा वुड पल्प होता है रेयॉन फाइबर बनाने के लिए, वुड पल्प को पहले क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है एक एल्कलाइन सॉल्यूशन, या फिर हम बोल सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। मैंने क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया मैंने यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सॉल्यूशन यूज़ किया है। ठीक है, और एक स्टिकी लिक्विड सा बन जाता है। वो किस में बन जाता है, स्टिकी लिक्विड से में चेंज हो जाता है, जिसे कहते हैं विस्कस। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि जो ये विस्कस क्या होता है। तो विस्कस हम बोल सकते हैं व्हेन वुड पल्प इज डिसॉल्व इन ए बेसिक सॉल्यूशन, या फिर व्हेन वुड पल्प इज डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड देन ए स्टिकी लिक्विड फॉर्म विच इज कॉल्ड विस्कस। ठीक है, फिर विस्कस को क्या किया जाता है, एक स्पिनरेट आती है हमारे सिलेंडर टाइप का, मेटल का सिलेंडर होता है, उसमें टिनी टिनी होल्स होते हैं, उसके अंदर इसको पास किया जाता है। सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, इसको सिलेंडर्स के अंदर भरा जाता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, टिनी होल्स होते हैं। ठीक है, और उसे क्या किया जाता है, उन होल्स में भर के उसको किस में डाला जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड में, H2SO4 में। इसको थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, H2SO4 में इसको डाला जाता है। जैसे ही हम इस सोल्यूशन को H2SO4 में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो वो क्या हो जाता है, थिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क के जैसे फाइबर में क्या हो जाता है,
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये इसका नेचुरल मटेरियल वुड पल्प यूज़ होता है, आपको पता ही होगा। लेकिन वैसे रेयॉन कैसा फाइबर है हमारा? सिंथेटिक फाइबर है। ये अकेला ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसमें नेचुरल मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये हमारी प्रोसेस हो गई, मैंने बता दिया। इसमें दो चीज़ें यूज़ हुई हैं। वुड पल्प से हमें सेलुलोज मिला जो कि इसकी पॉलीमर मोनोमर यूनिट बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसको हमने पहले बेसिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया। बेस के रूप में हमने क्या लिया था? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम, उसको डिसॉल्व करते हैं तो एक फॉर्म आती है, विस्कस स्टिकी लिक्विड होता है। उसको हम मेटल सिलेंडर्स में भरते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पिनरेट कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? स्पिनरेट कहा जाता है, ठीक है। उनमें टिनी होल्स होते हैं, फोर्स के साथ भरा जाता है। जब उन होल्स में से वो लिक्विड हम एसिड के अंदर H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? डायरेक्ट थिन रेयॉन सिल्क लाइक थ्रेड बन जाता है उसका, जिसे हम क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं, ठीक है। इसका यूज़ ये सिल्क के जैसे ही अपीयरेंस होता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। हम इसका यूज़ कपड़े बनाने में, साड़ीज़, ब्लाउज, ड्रेसेस, सॉक्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। हम इसका बेड शीट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं, कर्टेन्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है, इनका कारपेट्स भी बनाए जाते हैं। यदि हम रेयॉन को मिक्स कर दें ना, रेयॉन फाइबर को यदि हम वूल के साथ मिक्स कर दें, वूल यानी ऊन के साथ मिक्स कर दें तो उससे कारपेट बना सकते हैं हम, ठीक है। और यदि हम कॉटन के साथ उसको मिक्स कर दें, रेयॉन को, रेयॉन प्लस कॉटन हो जाए तो हम उसकी बेडशीट, कर्टेन्स वगैरह ये बना सकते हैं, ठीक है। रेयॉन को मेडिकल फील्ड में भी यूज़ किया जाता है। आपके बैंडेज वगैरह, बैंडेज जो होती हैं आपकी सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज़ की जाती हैं, तो मेडिकल इंडस्ट्री में कोई पूछे, टायर कोड भी बनाए जाते हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारे रेयॉन के क्या हो गए? यूज़। तो हमने सबसे पहला आर्टिफिशियल जो हमारा सिंथेटिक फाइबर है वो हमने पढ़ लिया है रेयॉन। अब हम पढ़ेंगे नायलॉन। अगली वीडियो में हम नायलॉन के बारे में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।